आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे अय्यूब अय्यूब और उसका पहला अध्याय। अय्यूब भजन संहिता से पहले है, भजन संहिता से पहले है। अय्यूब 608 पेज नंबर पर है, पहला अध्याय। पहला अध्याय उसका 1 से लेकर हम 12 पद तक पढ़ेंगे। 1 से लेकर 12 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था, वो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरा दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैला दी है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हमारे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया सुना गया प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, हर एक वचन हमारे जीवन में गहरा कार्य करे, हमारे आशीष का कारण बने, हमारे द्वारा बहुत से लोगों के आशीष का कारण बने। आप मुझे सहायता करें, अनुग्रह कर कि ते भी अधिक से अधिक यूज होने वाले हम हो जाए, तेरे नाम को फैलाने वाले हम बन जाए। सहायता आप करें, हमारे जीवन की हर एक जो रुकावट है उसको आप दूर करें। सहायता करें, हम उस पर तेरे नाम के द्वारा विजय पाना सीख लें। सहायता। अब जब परमेश्वर के दास वचन सुनाता है प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे, बोल मेरे हो शब्द आपके, सहायता। सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, है ना? तो जब पढ़ा है तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? अय्यूब की परीक्षा हो रही है, पहली परीक्षा। यहाँ क्या है? अय्यूब की क्या परीक्षा है? लेकिन किस कारण से अय्यूब के पास परीक्षा आई है? कि यहोवा बता सके कि शैतान को कि देख मेरा दास है, इतना सीधा। यहाँ पर यहोवा क्या है, उस दास के बारे में क्या कह रहा है? उसके लिए विश्वास है किसके मन में? यहोवा के।
यहोवा के मन में क्या है? विश्वास है। क्या यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह क्या हमारे लिए ये कह सकता है कि तूने मेरे बेटी को देखा है, मेरे बेटे को देखा है? क्या हमारे विषय में ऐसा कह सकता है? वो भी किससे? शैतान से। यहां पर अय्यूब क्या है? परमेश्वर के लिए खरा था। लिखा है 8 पद में लिखता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। क्या हमारे विषय में परमेश्वर ऐसा कह सकता है? तूने देखा है क्या मोहित को? क्या तूने देखा है दिव्य बहन को? तूने देखा है मोहित भाई को? परमेश्वर तो नाम लेकर बोलेगा, मैं भाई बहन लगा रहा हूं। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब होता है? जब हम ये सारी बातों पे हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी हो, तभी तो परमेश्वर जाएगा हमारे बारे में। कितने लोग हैं यहाँ पर हमारे बच्चे जिनको जानते हैं हम कि ये बच्चा शरारत कर सकता है, ये बच्चा कुछ तोड़ के आ सकता है, ये बच्चा कुछ फोड़ के आ सकता है, और फिर भी हम खड़े होके उन बच्चे के साथ में बोले, क्या तूने मेरे बच्चे के जैसा देखा है क्या? ऐसा कहीं बोला है? जिस बच्चे के ऑफ लिखा स्टार्ट। तो जब हम देखते हैं, जब हम अपने बच्चों के लिए, जब वो गलत है, जब हम नहीं कह सकते उनके लिए कि क्या तूने मेरे बच्चे को देखा है, तो क्या परमेश्वर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे अंदर इतनी खराबी होने के बावजूद भी वो हमारे लिए इस तरह कह सकता है? अय्यूब जो क्या था? खरा था। वो क्या लिखा है? वो लिखता है, मैं आपके लिए 5 पद की लास्ट लाइन पढ़ता हूं आपके लिए, पूरे पढ़ता हूं आपके। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तक अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। और लिखा है इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। वो हमेशा क्या करता था? क्या हम आज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है, परमेश्वर इसको थोड़ा बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, ये ठीक से बैठे, ठीक से उठे, इसके अंदर कोई ऐसी खराबी ना हो कि कोई मुझे आकर कहे कि संभाल ले अपने बेटे को, संभाल ले अपनी बेटी को। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई आगे में ऐसा बोलता है ना, कितना अच्छा नहीं लगता हमें जब आके कोई बोलता है संभाल ले इसको, अपने बच्चे को, तो कितना अच्छा गर्व हो जाता है ना, हमारा सीना चौड़ा होता है, यस कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है। ऐसा होता है? अंदर से दिमाग खराब होता है। सब जगह बुराई करवा रखी है इसने, हर जगह पर बुराई करवा रखी है, जहां भी जाता है वहीं पर ही बुराई करवा के रहता है। क्या हम परमेश्वर के लिए ऐसे बन सकते हैं? इसमें हम 2 चीज देखते हैं, हमें हमारे अंदर क्वालिटी होगी तो परमेश्वर कुछ कहेगा हमारे लिए, और दूसरा यहां पे लिखता है 6 पद में, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। और कैसे आया वो? इधर उधर घूमते फिरते, डोलते डालते आया। शैतान का काम क्या है? हंडना, कभी इधर जाके पंगे लेना, कभी इधर जाके पंगे लेना। याद रखिएगा हमारे जीवन में बहुत सी चीजें क्या है, दिक्कत परेशानी होती है ना, हमारे जीवनों में बहुत सारी दिक्कत परेशानी होती है। किसी के घर में दिक्कत है, किसी की जॉइंट फैमिली की दिक्कत है, किसी की नंद परेशान कर रही है, किसी की सास परेशान कर रही है, किसी की जेठानी परेशान कर रही है, किसी का भाई परेशान कर रहा है, किसी के पड़ोसी परेशान कर रहे हैं। कौन कर रहा है? शैतान तो कर रहा है आकर। अच्छा, बड़ा चैन से रह रहा है बंदा, अभी थोड़ा इसका उथल पुथल करता हूँ। अय्यूब अच्छा खासा रह रहा था, 7 बेटे 3 बेटियां, 10 परिवार में जन है, और वो क्या आराम से रह रहा था शांति से, लेकिन शैतान से देखा नहीं गया। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, उसने माउंटेन ड्यू पी ली है ना, माउंटेन ड्यू पी है, माउंटेन ड्यू के बारे में जानते हो ना, कोल्ड ड्रिंक के बारे में जानते हो? उसमें कहते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं,
तो शैतान का काम क्या है, जब हम शांत बैठे होते हैं, परमेश्वर में रहते हैं, लेकिन आकर वो क्या करता है, तूफान मचाता है। लेकिन अय्यूब यहां पर भी क्या है, जब हम देखते हैं आगे पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में, अय्यूब कहता है कोई दिक्कत नहीं, उसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। हालेलुया। वो उसे परेशानी नहीं हो रही कि आंधी आ रही, तूफान आ रहे, मेरे बेटे मर गए, मेरी बेटियां मर गई, मेरा घर संपत्ति चले गए, इतनी संपत्ति को कह रहा पूर्वी देश में वो क्या था, उसका नाम था उन धनी व्यक्तियों में। छोटी बात नहीं, याद रखिएगा। यहाँ पर कोई एमएलए बन जाए तो हम क्या सोचते हैं, इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है ना, विधायक बन जाए इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, ये पैसा है। लेकिन यहाँ पे लिखा सबसे ज्यादा पैसा था इसके पास। लेकिन फिर भी क्या है, शैतान ने आकर क्या करा, परेशान किया। आज हमारे जीवन में भी बहुत सी परेशानी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, टेंशन हो सकती है, लेकिन ये परमेश्वर नहीं चाहता हमसे। हम परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, नहीं प्रेम तो चाहता है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, जब परेशानी आती है, दिक्कत आती है, सब कुछ आता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उस टाइम, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, और क्या है, उन बातों में से विजयी होकर बाहर निकले। हालेलुया। लेकिन हम चिंता परेशानी आती क्या करते हैं, पतले से तरह डूब जाते हैं, हो डूब गया पानी में, ऐसे ही होता है। जब परेशानी दिक्कत आती है तो अय्यूब की तरह, जब पतरस की तरह, जो पतरस पानी पर चलकर जा रहा था परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की तरफ, लेकिन जैसे ही उसने लहरों को देखा और वो क्या हुआ, डूब गया। क्यों, उसने शक किया था, उसने ध्यान हटा लिया परमेश्वर से। याद रखिए, जब तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमारा ध्यान है, हमारा विश्वास बना रहेगा। जब उससे विश्वास डाल लेते हैं तो याद रखिएगा, फिर हमें डूबना पड़ता है। आज हम सच में, आज के जीवन में अगर देखें हम, तो कौन सा इंसान ऐसा कह सकता है कि मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है कोई ऐसा, सबके घरों में दुख तकलीफ है कोई ऐसा, सबके हर कारण में कुछ ना कुछ दिक्कत है। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या रहे, आनंदित रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे सबसे बड़ी जो दिक्कत है, देखो याद रखिएगा, हम जिस किसी ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं, या घर में जाते हैं, किसी परिवार में जाते हैं, लेकिन हमारा फेस अगर यूं रहेगा, हमेशा डल सा ही हो, हमेशा मुंह लटका रहेगा, तो सामने वाले को पता है आप पहले से ही रोए हुए हो। कोई टूटा हुआ है, कोई परेशान है, वो पहले से ही टूटा हुआ बंदा उससे क्या पूछेगा जाके, वो लगे तो मुझसे ज्यादा पहले से इसका मुंह ना पड़ा है, ऐसे होगा ना। कोई लेकिन कोई बड़ा खुश रहता है, आनंदित रहता है, हमेशा कोई दिक्कत नहीं दिखती उसके फेस पर, उससे क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे, उससे अगर पूछेंगे भाई ऐसा क्या दिक्कत है, खुश कि तू खुश रहता है हमेशा, तेरे चेहरे पे नूर कैसे रहता है, तेरे चेहरे पर नूर कैसा है, तुझ पर कैसी रोशनी रहती है, तेरे पे प्रकाश कैसा है, अभिषेक तेरा, मतलब परमेश्वर ने, वो तो परमेश्वर अभिषेक करने वाला परमेश्वर, जब परमेश्वर का अभिषेक होता है तो वो तो क्या है, बंदा चमका ही रहता है। हालेलुया। लेकिन चेहरा डूबने से वो बोलेगा मैं तो पहले ही मरने जा रहा हूँ, ये तो मुझे पहले ही मार देगा, लगता है ऐसी होगा। कोई डॉक्टर के पास जाए, वो डॉक्टर भी बैठा हो, जाओ आप जाके बीमारी बताओ, नहीं तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी, और तुमने दवाई नहीं खाई मेरी अगर 2 महीने तक भी, तुम मर जाओगे तुम बिल्कुल। तो क्या होगा, वो उसके माइंड में एक चीज बैठ जाएगी यहाँ पर, मुझे 2 महीने से क्या करना है, दवाई खानी है, और दवाई खाने के बाद ही मैं ठीक रह सकता हूँ, कहीं छूट गई दवाई गलती से तो क्या होगा, मर जाऊंगा, इसने बोल दिया पहले ही मर जाएगा भाई तू तो। और एक डॉक्टर ऐसा होता है जो डॉक्टर क्या कहता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये दवाई है आपकी, इसको आप 2 महीने का कोर्स है, इसे आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भूल भी जाओ दवाई एक आध बार तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको खानी है टाइम से, लेकिन आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आप लापरवाही करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये चीज समझाने की दिक्कत अलग है ना, लेकिन कहते हैं जो मर जाएगा आगे खाना में, तो बंदा बैठ जाएगा, डॉक्टर ने बैठ लगा दिया इसने तो, लेकिन डॉक्टर ने प्यार से बताया, समझ में आया। यीशु मसीह भी हमसे कहता, बड़े प्यार से कहता, बड़े कोई 11:28 मत्ती 11:28 मत्ती 11:28
ऐसा मुझे याद है, लेकिन आप निकालिए मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या दूंगा? विश्राम। ये सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास, सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। आज लोग क्या है, दबे हुए हैं। आज के बोझ के तले दबे हुए हैं। कैसे दबे हुए हैं? जब बच्चा होता है क्या तो होता नहीं है, जब हो जाता है तो अब इसके खर्चे आ गए, अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा फिर स्कूल के खर्चे आएंगे, इसका कैसे होगा, ये बोझ ले लिया, उसका थोड़ा बड़ा कैसे हो पड़ेगा, क्या करना है, फिर ये बोझ आ गया। लड़की है तो और दिक्कत हो जाएगी, फिर बोलेगा भाई शादी के पैसे इकट्ठे करने इसके, तो ये एक और बोझ आ गया। अब शादी हो गई तो लड़का ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बोझ आ गया। अरे भाई प्रभु को भी कुछ काम करने दोगे नहीं दोगे? प्रभु भी कुछ काम करेगा ही नहीं करेगा, सारा तुम ही कर लोगे। उसके हाथों में छोड़ दो। लिखा है अपने हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। परिश्रम करते रहते हैं, व्यर्थ परिश्रम करते रहते हैं। बाइबल बताती है, सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ है। क्या है? सब कुछ व्यर्थ है। उसने ध्यान लगाकर, बुद्धि लगाकर ध्यान से देखा और क्या पाया? सब कुछ व्यर्थ है। याद रखिएगा, दुनिया में जो भी कुछ है उसने पता लगाया और कहा सब कुछ व्यर्थ है। एक सिर्फ एक बात के कि जो हमारे पास है हम उसमें क्या रहे? आनंदित रहे। हालेलुया। हम आज हमारे पास जो है, हम आगे की चिंता करते करते हैं उन चीजों को भी खो देते हैं। ऐसे तो होता है। आज हमारे पास 10,000 पड़े हैं मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, लेकिन हम उसको 1 लाख देखने के लिए आगे के वो जो 10,000 पड़े हैं उसे भी किसमें खो देते हैं? कैसे खो जाएंगे? अब मुझे बताइए, चलो मैं आपसे पूछता हूँ। वो 1 लाख की चिंता कर रहा है इंसान, 10,000 मेरे पास पड़े हैं, लेकिन आप उस 1 लाख की चिंता करते करते वो 10,000 भी खो दोगे। कैसे खो दोगे? कैसे खो दोगे? बताओ, आप लोग बताओ। चलो भी क्या है बताओ, फिर दिव्या से पूछेंगे। 1 लाख भी पड़ेंगे। 1 लाख पड़े नहीं, 1 लाख चिंता कर रहा है कि भाई 1 लाख मुझे कमाना है या 1 लाख मुझे लेना है, लेकिन आज 10,000 मेरे पड़े हैं सिर्फ, लेकिन 1 लाख की चिंता कर रहा है। अच्छा, लेकिन उस 1 लाख के चक्कर में वो 10,000 पे चला गया। बताओ पहले नहीं है, चलो विक्की भाई से पूछो। नहीं भाई हो गया आपका? मैं कोशिश करूंगा जो 10,000 पड़ेंगे उसका डबल करूं, ट्रिपल करूं। ये भी अभी ट्रिपल कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ चले गए वो 10,000 चले गए, वो भी चले गए। आगे चले जाएंगे उसकी चिंता में। वो कैसे चले गए? आप बताओ दिव्या। उसकी चिंता में आधे को छोड़ के पूर्व हो जाएंगे, वो भी गए, और जितना है उस पे आनंद में रहो, इतना दिए। ये जो चीज है, हाँ, जो कह रहा है जो भोजने का चिंता में, लेकिन चिंता तो है, लेकिन चिंता क्या करती है? बाइबल बताती है मन के जलने से क्या जल जाती है? मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। और जब हड्डियां जल रही हैं तो किसके पास जाएगा बंदा? जब हड्डियां जल रही है किसके पास जाएगा? नहीं, मर नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा पहले। ऐसे पहले ही मार दी हड्डियां जलने का मतलब है, वो एक बात कही गई है कि मन के जलने से हड्डियां जल जाती हैं, आपके अंदर कमजोरी आने लग जाती है। उठा नहीं जा रहा, लेटा नहीं जा रहा, आलस आ रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा। वो बीमारियां जो है आपको पकड़ लेंगे। मन का आनंद अच्छी औषधि है। क्या है? मन का आनंद क्या है? अच्छी औषधि है। औषधि का मतलब क्या होता है? दवाई। दवाई। जब आप आनंदित रहेंगे ना तो बीमारियां ऑटोमेटिकली आपकी भाग जाएंगी। हालेलुया। सूर्य बेटा कोई नहीं, कुछ लोग टाइम अच्छा कोई मैं बताऊंगा, टाइम बताऊंगा बाद में। बच्चे खराब है, कान में दर्द हो रहा है। अच्छा अब तो फिर काढ़ा रूम पर ही हम छोड़ के आए। अच्छा नहीं कोई बच्चा सूर्य कोई नहीं, टेंशन ना लो, जल्दी ठीक हो जाएगा, परमिशन जल्दी करेगा। अब हाँ। बेबी का टाइम नहीं वो टाइम तो पूछना बच्चों का खेल है और बच्चों को अच्छा लगता है टाइम पूछना, लेकिन खेलने के टाइम तो नहीं पूछते बच्चे। कितने घंटे खेलो, इतने घंटे खेल लिया ये तो मुझे लग रहा 10 मिनट में खेलो। लेकिन जब शांति से बैठना हो तो बच्चों को क्या लगता है? 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम हो गया। ओहो इतनी देर से बैठा हूं मैं यहाँ पर, ओहो कैसे? अब देख लियो टाइम अब बस सही है। इधर हम जब परमेश्वर की बातों को देखते हैं, अभी हम बात कर रहे थे किस बात की? मन का आनंद अच्छी औषधि है। अय्यूब जानता है इस बात को कि मैं आज अगर चिंता ले भी लेता हूं, उसने चिंता नहीं ली, उसके बावजूद भी क्या है? उसका शरीर सारा छलनी हो गया, फफोले पड़ गए, फफोले पड़ गए बॉडी में।
आप सोच सकते हैं? जब इंसान इतना कष्टदायक जीवन में है फिर भी क्या कह रहा है, उसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है। अपना बोझ यहोवा पर डालना है। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। आपके जो 1 लाख की चिंता है ना, वो आज के 10,000 को भी आपको कूड़ा बना देगी। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, लो 10,000 में से ये पैसे दो, ये दो, मुझे ठीक कर दो किसी तरह। लेकिन ठीक कैसे होगा? मन का आनंद अच्छी हो उसकी। जब तक आनंद में, याद रखिएगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, आप शायद शैतान सुन लेगा, परेशान ना हो जाए वैसे क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, लोगों को बुखार आ जाता है ना। मुझे लगता है, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, 10-15 साल या उससे ऊपर ही हो गए, मुझे बुखार नहीं आता, मुझसे बता रहा हूँ। और ना ही मैं ऐसा पढ़ता हूँ कि मैं हफ्ते भर पड़ गया, 2 दिन पड़ गया, कि मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा, बहुत बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी है। मैं सच में बड़ी फर्स्ट टाइम इतने सालों के अंदर, जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, तो मुझे पहली बार मुझे बड़ा हद से ज़्यादा दुख, मैं क्या उसका बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी था। और मैं सच बता रहा हूँ, ये वचन मुझे फिर भी बार बार याद आ रहा था कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। मुझे याद आ रहा था, मुझे लगा, मुझे ये वचन जो बार बार फील हो रहा था कि शैतान ने क्या है, मुझे याद दिला रहा है कि अब क्या है, अब क्या है, इस वचन को अब क्या है। अब मेरी माँ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि वो उस परमेश्वर के पास है। हालेलुया। रोएगा कौन? शैतान रोएगा। रोएगा वो जो ये जानता है कि मेरा जो परिवार का जन था कहाँ गया है, नरक में गया, स्वर्ग में गया, जिसे पता ही नहीं, लेकिन हमें विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरी माँ को लेकर चला गया। हालेलुया। लेकिन आज लोग जो चिंता में है, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस चीज को लगता है आपको कि सच में कुछ नहीं है जीवन में, ये नहीं है, लेकिन आप आनंद रहना सीखो, आनंदित रहना सीखो। एक बहन आते हैं चर्च में, तो वो क्या है, उनको भी क्या है, वो ज्यादा टेंशन लेती है, ज्यादा, एक तरह से हद से ज्यादा। मैंने यही कहा, बहन देखो, चिंता करने से कुछ नहीं होता। हमारा परमेश्वर यही चाहता है हमसे कि हम हर परिस्थिति में किसके अधीन रहे? परमेश्वर के अधीन। लेकिन हम किसके अधीन रहना चाहते हैं? शैतान का काम ही यही है। वो चाहता यही है हमसे। क्या चाहता है? कि हम परेशानी में रहे, टेंशन में रहे, परमेश्वर की तरफ देखे ना। और जब हम टेंशन में होते हैं, तो मुझे बताइए कितने लोग हैं जो परमेश्वर को याद करते हैं जो परेशानी आने के बाद। मैंने तो लोगों को सुना है कहते हुए, जब परेशानी ज्यादा आती है ना, अरे क्या कर रहा है प्रभु, क्या कर रहा है, प्रार्थना नहीं करते हैं, पूछते क्या कर रहा है, तो मैं ही मिला था क्या, ये कर दिया, दुनिया में इतने लोग हैं, इतने पापी हैं, ये है वो है, सब में छोड़ के मैं ही मिला, पूछते हैं ना। इंसानी क्या है, फितरत है। आप ही नहीं, हमसे भी ऐसा होता है ना, सबसे हो जाता है। क्योंकि इंसान जब ज्यादा चिंता परेशानी आती है तो एकदम क्या होता है, उन्हें लगता है कि सब कुछ सही चलते चलते, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज निराशा भी नहीं है। ये चीज क्या है, मेरे लिए भी क्या डिफिकल्ट है। मैं फर्स्ट टाइम सही बताऊं तो मैं अभी कोई नहीं आया था, दिव्या बहन पहले आए, तो मैं सोच रहा था कि प्रभु ऐसा दिन भी, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी यहाँ पर अकेला खड़ा होऊंगा। और जब मीनाक्षी कभी घर पे होती थी कभी बाई चांस, तो मेरी मम्मी यहाँ पर होती थी, हम 2 होते थे कभी ना कभी। मतलब ये कि एक नहीं रहता था, 2 रहेंगे या 3 रहेंगे। लेकिन उसी टाइम क्या है, थोड़ी देर बाद बेल बजी, मैं चलो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर तो पहले भी था, लेकिन उसने कहा मैं तेरे इस बात को सुन लिया है और मैं तुझे क्या है, निराश नहीं होने दूंगा। फिर उसके बाद आप आए। ये क्या है, परमेश्वर चाहता है। देखो हम जब वचन में देखते हैं, आइए हम पढ़ेंगे। शैतान ने एक बात कही परमेश्वर से कि शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हर एक क्या है, हर जन क्या है, लाभ चाहता है। इसका मतलब शैतान क्या है, उसे पता है कि हर बंदा क्या चाहता है, लाभ चाहता है। आज आपको कहीं लाभ मिलने लग जाए, अगर आपको कहीं लाभ मिलने लग जाए, तो आप पहले वहां पे आके खड़े होंगे ना। आज मैं यहाँ पे वचन सुना रहा हूँ, सिर्फ कलीसिया से ही ले लेता हूँ।
यहाँ सिर्फ वचन सुना रहा हूँ आपको, है ना। चंगाई की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि बड़ी हम यहाँ से ऐसे हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे, इस तरह हो जाएगा। चमत्कार नहीं दिखा रहा। लेकिन कई चमत्कार दिखाए जाते हैं, तो आप कहाँ मिलोगे? जहाँ चमत्कार, चलो वहीं पे लाभ मिलेगा, वहीं पे ठीक होके आएंगे, ऐसा होता है? ऐसा मैंने देखा है बहुत से लोग हैं जिन्हें जो चर्च में आते हैं, लेकिन उन्हें वचन से लेना देना नहीं, उन्हें किस चीज से लेना देना? चमत्कार से। ऐसे बहुत से पास्टर से बताते हैं कि उनके चर्च में से लोग जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, किस लिए? सिर्फ चमत्कार की वजह से। लेकिन याद रखिएगा, जिन चमत्कार करने वाले भी प्रभु से कह रहे होंगे कि दरवाजा खोल दे, लेकिन प्रभु क्या कहेगा? क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिएगा, हम यूहन्ना ही पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। यदि मैं वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ लिखा है आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वचन क्या था? परमेश्वर था। आज हम वचन को छोड़कर क्या कर रहे हैं? चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ आराधना में भागे जा रहे हैं। करना गलत चीज नहीं है, देखिए गलत चीज नहीं है, मैं ये नहीं कहता गलत चीज है, लेकिन आप सिर्फ जहाँ देखते हैं यहाँ पर बड़ी अच्छी आराधना होती है, यहाँ पर लाइटिंग होती है, यहाँ पर धुआं निकलता है, यहाँ पर लोग क्या बड़े आत्मा से भर के गाते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर इस चीज के लिए नहीं आया। क्या यीशु मसीह के लिए बाइबल में लिखा है कहीं पे ऐसा कि जब वो जाता था तो क्या है? लाइटिंग होती थी, बड़े ही स्टाइलिश स्टेज बनाए जाते थे, या ऐसा बनाना गलत नहीं है, मैं फिर कहता हूँ आपसे। लेकिन आज लोग क्या है? अट्रैक्ट हो रहे हैं। किसी पास्टर से पूछा, एक पास्टर ने अपनी गवाही बताया उन्होंने अपने बारे में, वो कहीं मैसेज देने गए थे और क्या हुआ? ऊपर से लाइटिंग पड़ती है, फोकस लाइट होती है, यूं करके घूमती फिरती है, लाइट आती है। तो वो डर गया, ये क्या चीज हो रहा है? बोला ये क्या चीज है? उन्होंने बोला कि पास्टर जी ये लाइटिंग अच्छी रहती है, इससे ना लोग अट्रैक्ट होते हैं, इससे जवान जो लोग हैं अट्रैक्ट होते हैं। आज सोचिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? लाइट होगी। यहाँ से धुआं निकल रहा है, यहाँ से भजन गा रहे हैं, बंदे वर्शिप कर रहे हैं, एक माहौल बनाया जा रहा है। तो आप, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, फिर भी उन्होंने पूछा, मैं पूछना चाहता हूँ वैसे, आप किसके लिए आए हैं? परमेश्वर के लिए। ये लाइटिंग देखने आए हैं? किसकी आवाज सुनने आए हैं? परमेश्वर की वचनों या किसी व्यक्ति की सुनने आए हैं? आप किससे पेट छुड़वाने आए हैं? अपना शैतान से छुड़वाने आए हैं परमेश्वर या परमेश्वर से छुड़वाने आए हैं? शैतान शैतान से। आज लोग ऐसे ऐसे हैं, याद रखिएगा, जो मंडली में क्या है, बड़े ही वर्शिप ऐसे करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और लोग भी क्या है? अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? उन्हें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये हमारे लेवल की कलीसिया है, ये हमारे लेवल के हैं, हम इस तरह से अच्छा लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह जहां उसको जगह मिलती थी वहां बैठकर प्रचार करता था, और सुनने किसको आते थे लोग? उसकी बातों को। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या है? लाइटिंग कर रहे हैं, धुएं निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, सेटिंग बना रहे हैं, कैसा लगना चाहिए, पीछे म्यूजिक में बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए। आज परमेश्वर की आवाज सुनने नहीं आ रहा। ये अय्यूब जो है परमेश्वर की आवाज सुन रहा है, शैतान कितना ही परेशान कर रहा है, कोई लेना देना नहीं उसे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं इन सब से निकास पाऊंगा। हालेलुया। भजन संहिता 23 पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 में लिखा है, भजन संहिता 23 उसके लास्ट वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूं 6 पद।
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसके भवन से प्रेम करते हैं, उसकी आवाज से प्रेम करते हैं। इन चीजों से प्रेम नहीं करते कि हाँ मुझे लाइटिंग मिलेगी, यहाँ पर मुझे बढ़िया सी सीट मिलेगी, यहाँ पर बैठ के बड़ा आनंद आएगा। याद रखिए, मेरा तो वैसे मैं किसी ऐसे चर्च में नहीं गया शुरू से जहां पर मुझे चेयर मिले। हम नीचे ही बैठे हैं, घुटने टेक के ही प्रार्थना करिए, घुटने टेक के ही वर्शिप करेंगे। चटाइयां बिछी होती थी, लकड़ी की जो चटाइयां आती हैं। लेकिन आज लोग क्या चाहते हैं, अरे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, है ना। ऐसा चर्च ढूंढना जहां पर क्या हो, चेयर्स लगी हो बढ़िया वाली, चेयर्स पे बैठने में ठीक रहता है। और ये लोग नहीं सोचते, पास्टर भी बहुत बार इस चीज को सोचते हैं, अरे नीचे बैठ के क्या करेंगे, चेयर्स होनी चाहिए, बैठ जाएंगे आराम से। वो ना गलत चीज नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक संडे मिलता है। मुझे लगता है लोग आजकल जो ज्यादातर लोग हैं वो मुझे लगता है घुटने टेकते भी नहीं होंगे ना परमेश्वर के सामने। वहीं बैठे पढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली, फिर बैठ गए। एक संडे तो कम से कम परमेश्वर के सामने बैठ सकते हैं। और वो भी परमेश्वर के चरणों में बैठने में क्या बुराई है, नीचे अगर बैठ जाएंगे तो क्या बुराई है। आज लोग क्या है, देखते हैं अपने लिए, फैसिलिटीज देखते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने फैसिलिटी नहीं देखी अपनी कि मैं उसी घर में जाऊंगा जहां पर क्या होगा, जहां पर सारी फैसिलिटीज होंगी, जहां पर मुझे जाकर बैठना पड़ेगा आराम से। किस पर बैठना पड़ेगा, एक 5 स्टार होटल होना चाहिए, मेरे पास में बढ़िया खाना आना चाहिए, और मैं जहां पर रुकूंगा मेरे साथ में लोग भी रुकने चाहिए। मुझे किसी ने बताया, किसी पास्टर के से बात कर रहे थे, वो किसके लिए, मीटिंग रखने के लिए। और उन्होंने कहा कितने लोग आने चाहिए, कम से कम उधर 10 से 20 हजार लोग आने चाहिए, 10 से 20 हजार लोग आने चाहिए, जब जाके मैं मीटिंग करूंगा वहां पर। और मैं कहाँ रुकूंगा, 5 स्टार होटल में। और जो मेरे लोग होंगे साथ में, मेरे जो टीम होगी वो भी 5 स्टार में रुकेगी। उन्होंने जो बजट बताया वो 40-50 लाख रुपए बजट बता दिया। और जो दान आएगा, जो ऑफरिंग आएगा उस टाइम पर, वो ऑफरिंग भी किसका होगा, मेरा होगा। हालेलुया। कितने प्यारे लोग हो चुके हैं। इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं याद रखिएगा, इसमें इंसान अपनी महिमा ढूंढ रहा है। जो परमेश्वर के वचन को सुनाना चाहता है वो इन चीजों को नहीं देखता, वो किसको देखता है कि आत्माएं बचाई जा सके, आत्माएं बचाई जा सके। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा लास्ट में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, लास्ट में ये नहीं कहा उसने कि जाकर सबसे पैसा लो, ऐसी जगह मीटिंग करो जहां पर पैसा मिल रहा हो। उसने कहा जाकर चेला और चेली बनाओ मेरे नाम से, उनको मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जाकर सुसमाचार प्रचार करो, जो तुमने मुझसे सीखा है वो उन्हें जाके सिखाओ। लेकिन आज क्या सिखा रहे, पैसा। मैंने जब सुना तो मेरे को भी बड़े अंदर से हंसी भी आई। मैं क्या बोलूं, मैं ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के लिए नहीं, किसके लिए, शायद ये कह सकते थे, शायद आपको कहना चाहते हो अगर ये चीज कि मुझे भाई अलग रखना, क्योंकि अगर मैं भीड़ में रहूंगा तो लोग क्या है, हो सकता है ज्यादा मिलने के लिए आ जाए, क्योंकि आप फेमस हो सकता है। आप ये कह सकते हैं मुझे अलग रहना पड़ेगा, तो मुझे इस होटल में रोक देना। 5 स्टार की जरूरत नहीं बोलने की। आप ये बोल सकते हैं थोड़ा अच्छे से उसमें दे छोड़ रख लेना, ताकि कोई मुझसे आके डायरेक्ट ना मिल सके। लेकिन आज लोग कह रहे हैं 5 स्टार में रुकेंगे, सब रुकेंगे, जितने लोग आएंगे उसका ऑफरिंग भी मेरा ही होगा। मतलब चाहे 10 लाख आए, 20 लाख आए, तो मेरे होंगे, है ना। 10 रुपए के हिसाब से अगर 20,000 लोग आए हैं, 2 लाख तो सीधे सीधे हो गए। वो तो 10 रुपए के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 100 लगाते 20 लाख हो गए। हर बंदा 100 रुपए देगा, 20 लाख तो हो गया। और बंदा 100 रुपए तो देते नहीं, मुझसे 500 रुपये बढ़ा देते हैं, 1000 बढ़ा देते हैं, 2000 बढ़ा देते हैं। जब अपने पास्टर से मिलने आए हैं वो, तो पास्टर से मिलने आते हैं, परमेश्वर से मिलने नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, देना अच्छी बात है, बोना अच्छी बात है, लेकिन आप किस नियत से दे रहे हैं वो मैटर करता है। परमेश्वर आपके 1 रुपया नहीं देखता, परमेश्वर आपके 10 लाख रुपए नहीं देखता। परमेश्वर आपकी क्या देखता है, नियत देखता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो या सिर्फ ऐसे ही आ रहे हो, या आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। याद रखिएगा, एक समय हम भी थे, हम छोटे थे, जब नहीं जॉब नहीं करते थे, हमारे पास जो होता था हम डालते थे, लेकिन परमेश्वर का जो हक बनता था वो हम देते थे।
जब जॉब करने लगे तो परमेश्वर को जो बनता था तब भी वही देते थे। जब नहीं है तो जब तो दे नहीं सकता इंसान, लेकिन हमने हर परिस्थिति में परमेश्वर को दिया। परमेश्वर को नहीं दिया, परमेश्वर के भवन नहीं दिया। परमेश्वर को लेने जाएगा नहीं ऊपर से कि आप मुझे पैसे देते कितने आए हैं, ऐसा तो नहीं है। परमेश्वर के भवन नहीं जाएगा, परमेश्वर भवन में यूज होगा। लेकिन आज लोग जो है चाहे दास हैं, उनको भी पैसा चाहिए। और जो जा रहे हैं आज, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग आज ना परमेश्वर ढूंढने नहीं जा रहे हैं। किसको ढूंढने जा रहे हैं? पैसे को। पास्टर को ढूंढने जा रहे हैं। किसको ढूंढने जा रहे हैं? पास्टर को। बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं वो, उसमें यूट्यूब पे आता है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं। क्या यीशु मसीह जब आएगा आपसे क्या पूछेगा? क्या तूने अपना चाल चलन मेरे जैसा रखा? पहला पत्रस 1:16 कहता है, मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनो। कुछ और कहने का नहीं बोला, धनवान बनो, घमंडी बनो, दौलत वाले बनो, घर बार वाले बनो, कार वाले बनो, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। अय्यूब यहाँ पर जो परीक्षाएं पढ़ा वो अपने किसके कारण पढ़ा? खरेपन के कारण। यदि आपके पास कोई चिंता परेशानी नहीं है, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब ये मान लीजिएगा कि आप शैतान के साथ में चल रहे हैं। क्योंकि चिंता परेशानी किसके पास नहीं आएगी? जो पहले से शैतान का काम कर रहा है। चिंता परेशानी भी उसी के पास आएगी, टेंशन भी उसी के पास आएगी जो परमेश्वर के साथ चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर के अगेंस्ट नहीं था, परमेश्वर के खिलाफ नहीं था, परमेश्वर के लिए कोई बुरा काम नहीं करता, बल्कि परमेश्वर उसके लिए कह रहा है कि ये मेरा खड़ा व्यक्ति है, क्या है? धर्मी जन है मेरा। यदि वो इतना अच्छा होने के बावजूद भी उस परीक्षा में पढ़ सकता है, तो जो हमें कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, ऐसी कोई हमारे अंदर बात नहीं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, तो हम कैसे इस बात को सोच सकते हैं? याद रखिएगा, यदि आज हमारे पास चिंता परेशानी नहीं है, आप अगर है तो इसका मतलब ये समझिए कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ बात है जिसकी वजह से शैतान हमें परेशान कर रहा है। लेकिन हम उससे निकल सकते हैं कैसे? परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए। अय्यूब भी निकला और जितना उसके पास था, कितना दिया उसको? उससे ज्यादा अधिक। उससे ज्यादा दिया ही था, वो मुझे पता है। उसका दुगना कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें जरूरत है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने की, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए। हमें समय निकाल के प्रार्थना करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि समय नहीं है, आज ये है वो है। हमें घर के लिए प्रार्थना, बच्चों के लिए प्रार्थना, आस पड़ोस के लिए प्रार्थना, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कि हम बचे हैं वो भी बचाए जा सके। आज हमें देखना है कि हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं या सिर्फ भीड़ के पीछे चल रहे हैं। मत्ती 7:13-14 में लिखा है कि 2 रास्ते हैं, एक पर भीड़ चलती है और एक पर खाली पड़ा है, और रास्ता भी सकड़ा है, दिक्कत वाला है। लेकिन क्या है, उस पर थोड़े चल रहे हैं, लेकिन वो क्या है? आनंद को पहुंचेंगे, वो अनंत जीवन की तरफ पहुंचेंगे। लेकिन जो चौड़े में चल रहे हैं, भीड़ की तरफ चल रहे हैं, वो कहाँ पहुंचेंगे? विनाश को पहुंचेंगे। वचन क्लियर करता है, हमसे छुपाता नहीं, याद रखिएगा। तो इसलिए हमें देखना है आज हम कहाँ खड़े हैं। अय्यूब की तरह हम काम कर रहे हैं कि शैतान हमारे पक्ष में आकर परमेश्वर से बोले कि तूने इसको सब कुछ दे रखा है, इसलिए ये सब कुछ तेरी प्रसन्नता करता है, तेरा धन्यवाद करता है। आज हमें देखने की जरूरत है। यदि हम कहीं गलत हैं तो अपने आप को क्या करें? ठीक करें, ताकि परमेश्वर के सम्मुख जब परमेश्वर आए, प्रभु यीशु मसीह आए, तो हम क्या करें? अपने मुंह को दिखा सकें। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने को बहुत आशीष हो। आमीन। हमें मोहित